नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में उज्ज्वला योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिला के 20 सूत्री अध्यक्ष और प्रखंड के 20 सूत्री उपाध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने योजना को धरातल पर उतारने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना को लेकर प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिला के 20 सूत्री अध्यक्ष एवं प्रखंड के 20 सूत्री उपाध्यक्ष मौजूद रहे। उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों की महिलाओं के बीच एलपीजी कनेक्शन देना है, ताकि महिलाओं को धुआं वाले चूल्हे से जल्द छुटकारा मिल जाए। आज की इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की तारीफ की। उज्ज्वला योजना की सफलता के बाद अब विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के माध्यम से 2 माह में 14 लाख माताओं और बहनों को इस योजना से लाभान्वित कर राज्य को 100% उज्ज्वला योजना से आच्छादित कराना है। प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी योजना से राज्य की माताओं को धुआं रहित रसोई और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की महती भूमिका अदा करेगी। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि 2 महीने के अंदर 14 लाख गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर देना। दूसरा उद्देश्य था पंचायत उज्ज्वला दीदी हर पंचायत में गठन करना। तो सबसे पहला आप आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि 10 दिन के अंदर हम अपने अपने प्रखंड में उज्ज्वला दीदी नियुक्त कर अपने अपने ज़िले के उपाध्यक्ष तक पहुँचाने का काम और जिला उपाध्यक्ष प्रदेश को करने का काम। जब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो उन घटना को याद करते हुए उनके दिमाग में था कि करोड़ों ऐसी बहनें होंगी जो धुआं रहित धुआं के साथ खाना बना रहे, और इसलिए एलपीजी गैस कनेक्शन की शुरुआत की ताकि गरीब बहनें धुआं रहित खाना बनाएं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा स्कूल में ड्रॉप आउट कम करने के लिए भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील को लागू किया गया था। इस योजना के तहत स्कूल आने वाले छात्रों को दोपहर का पौष्टिक आहार सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। इस योजना के लागू होने से स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में सुधार तो हुआ, किंतु स्थानीय एजेंसियों की लापरवाही से इस योजना को सही रूप अभी भी लागू नहीं किया जा रहा है। राजधानी रांची में इस योजना का सनमार्ग लाइव की टीम ने रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की जमीनी हकीकत। दरअसल झारखंड में मिड डे मील योजना अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रही है। बहुत ही तामझाम के साथ इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा। मामले को लेकर मिड डे मील के दौरान बच्चों को बेतरतीब तरीके से परोसे जा रहे भोजन को लेकर रांची के बीचों बीच करमटोली स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय का जब निरीक्षण किया गया तब सच सामने आया। इस दौरान पाया गया कि बच्चों को जहां तहां बैठाकर भोजन परोसा जा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और जगह की कमी है, जिसके कारण बच्चे इधर उधर पेड़ के नीचे कभी खाना खा लेते हैं। इन लोग को बार बार हम लोग कहते हैं कि बरामदा में लाइन से बैठ के खाओ खाना, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना सर, बड़े तो नहीं ना है जो हमारी बात एकदम बिल्कुल कंठा सुन के वो अच्छी जाए। हाँ, दरी तो है कि हमारा स्कूल में थोड़ा क्षतिग्रस्त रूम सब है, जिसके कारण हम वहाँ बैठा नहीं पाएंगे बच्चों को। अगर बाई द वे बच्चों को में गिर जाता है या बच्चे को नुकसान हो जाता है सर, तो फिर दिक्कत है ना। मामले की भनक जब विभागीय मंत्री मीरा यादव को लगी तब उन्होंने अधिकारियों से कड़ा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा। मंत्री के आदेश के बाद अधिकारियों ने भी इस संबंध में गलती स्वीकार किया और सुधार की बात कही है। ऐसे तो हमारा ऑर्डर निकला हुआ है, निर्देश दिया हुआ है सचिव को, हमारे विभाग के सचिव को, कि हर एक ज़िला में जो भी विद्यालय है वहाँ पर जो हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि हर एक विद्यालय में दरी की व्यवस्था हो। हमारे बच्चे जो मध्याह्न भोजन करते हैं वो पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे और वहाँ पर खाना परोस के दिया जाए, जिससे कि ना तो गंदगी फैले ना तो कहीं पर अव्यवस्था का माहौल रहे। और इस निर्देश के बाद में भी अभी जो आपने हमें वीडियो दिखाया, काफ़ी देख करके हमें बुरा लगा। और ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो प्रभारी हैं उनसे शौकस किया जाएगा, आखिर आपके यहाँ दरी है या नहीं, या बच्चे जहाँ तहाँ बैठ करके मध्याह्न भोजन क्यों कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना विश्व के दूसरे देशों के द्वारा किया जा रहा है।
किंतु इस भागीरथ प्रयास में बहुत सारी बाधाएं भी हैं जिन्हें पार पाना जरूरी है। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। बिहार में भाजपा के साथ सरकार में शामिल जदयू बिहार के अलावा बाकी दूसरे राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गया है। इसी क्रम में जदयू झारखंड में अपने जमीन को मजबूत करने में जुट गया है। एक तरफ तो जदयू अपनी जमीन मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ ताल भी ठोक रहा है। झारखंड में भाजपा और जदयू की नूरा कुश्ती पर देखिए सनमार्ग लाइव की खास रिपोर्ट। जदयू प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी के द्वारा शुरू किया गया सदस्यता अभियान ने भाजपा को परेशान करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जदयू पूरी मजबूती के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है कि भाजपा के साथ केवल बिहार में महागठबंधन है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ेगी। हम लोग संपूर्ण झारखंड में करीब अभी फर्स्ट फेज में 2 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। 2 लाख अभी सदस्य फर्स्ट फेज में बनाने का निर्णय पार्टी लिया है और उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो हमारा जो तय सीमा है उसके अंदर ही माने 2 लाख सदस्यता बन जाएगा। नेता का निर्देश है कि जो आने वाले समय में झारखंड में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनके निर्देश पर झारखंड पार्टी पूरा तैयारी कर रही है और 81 सीट में हमारा तैयारी जारी है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक नए विकल्प यहाँ देंगे हम लोग। और जो प्रदेश अध्यक्ष बने आदरणीय सालखन मुर्मू जी, उनके नेतृत्व में पार्टी यहाँ लड़ेगी और उम्मीद है कि पूरा हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ हम लोग करेंगे झारखंड में। पार्टी द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान के शुभारंभ के दौरान पंचायत स्तर तक लोगों को जदयू से जोड़ना है। झारखंड में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर सदस्यता प्रभारी एवं पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। विदेशी महतो को झारखंड प्रदेश जदयू का सदस्यता प्रभारी बनाया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो मैं यह समझता हूं कि देश के हर जनमानस के दिल में बसते हैं और इनकी यही छवि मुझे भाई और इन्होंने जो विकास के लिए बिहार में जो कार्य किया है, विकास का जो विकास पुरुष बिहार के जो विकास पुरुष बनकर उभरे हैं, उनसे आकर्षित होकर मैंने झारखंड प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता को ग्रहण किया है। सदस्यता अभियान के माध्यम से झारखंड के आदिवासी, मूलवासी एवं अन्य सभी को जदयू से जोड़ने का काम किया जाएगा। जदयू पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के नाम पर भाजपा को आंख दिखाती नजर आ रही है। दूसरे राज्यों में भाजपा और जदयू के बीच के रिश्ते की आंच कहीं बिहार में दोनों पार्टियों के रिश्ते को ना तबाह कर दे, क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनावों के कुछ महीनों बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता कौशल की रिपोर्ट। बहुचर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से शनिवार को मुलाकात का दिन होता है। इसी वजह से आज लालू प्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पिता से मुलाकात करने रिम्स पहुंचे। आज तेज प्रताप यादव अरसे बाद अपने पिता से मिलने रिम्स पहुंचे। इस बीच कई मामलों में तेज प्रताप विवादों से घिरे रहे, वह चाहे उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला हो या फिर लोकसभा चुनावों में पार्टी के बागी उम्मीदवारों का समर्थन करना हो या छोटे भाई तेजस्वी यादव का विरोध करना। कई मुद्दों पर खुद राजद सुप्रीमो भी अपने बेटे तेज प्रताप से बात करना चाह रहे थे। ऐसे में संभावना है कि लालू अपने बिगड़ैल बेटी की क्लास भी ले। इन तमाम मुद्दों पर सफाई देने के अलावा तेज प्रताप पिता के स्वास्थ्य का हाल भी जानेंगे। इसके अलावा पिता पुत्र के बीच पार्टी, बिहार की राजनीति, 2020 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड 10 में इलाजरत है। आज तेज प्रताप के अलावा लालू यादव पर किताब लिखने वाले धनंजय कुमार तथा विस्कोमान पटना के अध्यक्ष सुनील कुमार भी मुलाकातियों में शामिल हैं। राजधानी रांची में आम जनता की मूलभूत सुविधाओं में हो रही लगातार कटौती को लेकर रांची महानगर कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने सर पर घड़ा और हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। रांची में नियमित बिजली और पानी की लाचार व्यवस्था को लेकर रघुवर सरकार पर ठिकरा फोड़ा और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। राजधानी रांची में बिजली पानी की समस्या से लोग बेहाल है। एक तरफ भीषण गर्मी के वजह से लोगों को पीने का पानी बमुश्किल मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की आंख मिचौली से हर आम और खास लोग परेशान हैं।
जनता की समस्या की आवाज बनकर रांची महानगर कांग्रेस कमेटी ने रांची नगर निगम का अनोखे ढंग से घेराव किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सर पर घड़ा लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में घंटों नारेबाजी की। आज आप लोगों को ज्ञात होगा कि रांची शहर की गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। शहर में आप अखबारों में पढ़े होंगे कि पिछले 30 दिनों में करीब 5000 बार बिजली कट हुई है। ये सरकार अभी भी चुनावी बुखार से नहीं उतरा है और इनको गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का कोई चिंता नहीं है। और ये सरकार केवल पोस्टर बैनर, कभी योगा के नाम पर, कभी मोमेंटम झारखंड के नाम पर गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है। और ये सरकार गरीबी हटाओ पर काम नहीं कर रही है, ये सरकार गरीबों को मारने की काम कर रही है, गरीबों को हटाने की काम कर रही है। राजधानी रांची में चिकित्सकों से मारपीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि बरही के चौपारण के CHC में एक चिकित्सक की लापरवाही से महिला की जान चली गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर बवाल काटा। नौबत यहां तक आ गई कि अस्पताल को पुलिस ने सुरक्षा के घेरे में ले लिया। मामला के 3 दिन पहले हॉस्पिटल में डिलीवरी आई थी चायकला की, वो चौथा प्रेगनेंसी था, 14 डिलीवरी था। तो सिस्टर लोग डिलीवरी करवाई, सीवियर ब्लीडिंग था उसको, सीवियर ब्लीडिंग। तो सीवियर ब्लीडिंग था, उसका सिस्टर हमको कॉल किया, हम तुरंत गए। कॉल करने के बाद ब्लीडिंग को हम लोग किसी तरह रोकथाम किए। रोकथाम करके इसको हम यही बात बोले कि इसको ब्लड बहुत निकल चुका है, तो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आपको हजारीबाग जाना पड़ेगा। मैंने रेफर कर दिया और रास्ते में 1% की मृत्यु हो गई। मेरे ऊपर आरोप बुनियाद है और गलत है। मैंने ब्लड रोकने के लिए हरसक प्रयास किया। आपने आरोप लगा रहे मारपीट हुआ है? मेरे साथ मारपीट किया गया, गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया गया। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।